पुलिस जो है आपके, ये जो है ना इनके एमसीक्यू ऑलमोस्ट आते हैं पास्ट, जो आप देख लें किसी भी पेपर में, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको पाकिस्तान स्टडी है, जो जनरल पाकिस्तान स्टडी, और एक्चुअली देखिए अब आप अगर आप देखेंगे ना सिलेबस जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का है, वहाँ पे क्या है कि आपको क्लास 1 से लेके 3 तक आपको एक बुक मिले, बुक है कंबाइंड इंटीग्रेटेड करिकुलम के थ्रू डेवलप किए गए। वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज की बुक्स मिलेंगे, जनरल नॉलेज क्लास 1 2 3 से जनरल नॉलेज। उसके बाद क्लास है आपका 4 से लेके जो है ना 8 तक, 4 से लेके 8 तक आपको सोशल स्टडी पढ़नी पड़ेगी। वहाँ पे सोशल स्टडी है, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद आपको जो है ना वो से 8 एंड 9 क्लास में वो आपका आ जाता है पाकिस्तान स्टडी। अभी आप क्या करेंगे, जो सिंटेक्स बुक बोर्ड के जो बुक्स हैं उनको रीड करना स्टार्ट करेंगे, बट इन इंग्लिश, नॉट इन सिंधी और उर्दू। आप उनको इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड देन यू कैन मूव फर्दर, ताकि आपको जो है ना ये सब चीज़ें आ जाएं समझ। पहले पहले आपको पाकिस्तान जनरल नॉलेज स्टडी, इनके लिए मैं आपसे स्टडी शेयर कर, आप कहाँ कहाँ से जो है ना इनकी प्रिपरेशन करें। अब देखें, आप जो है ना करंट अफेयर एंड जो पाकिस्तान के लिए जनरल नॉलेज है, इनके लिए अगर आप सबके पास पेन पेंसिल हो तो आप क्या करें, एक वेबसाइट है, वो अच्छा वेबसाइट है जिससे ऑलमोस्ट जो है ना आपकी सारे जो 2 पोर्शन कवर हो जाएंगे, 3 बल्कि, एवरीडे साइंस, आपके वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज अबाउट पाकिस्तान। तो ये आप उस वेबसाइट से ले लें, पाक एमसीक्यूज, पाक MCQS.com, पाक MCQs.com से आप जो है ना जनरल नॉलेज एंड वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड एवरीडे साइंस वहाँ से पढ़ें। देन आपको क्या करना है, जनरल नॉलेज जो है वो 1 से लेके 3 तक जो है जनरल नॉलेज कवर करनी है फ्रॉम सिंटेक्स बुक बोर्ड से। देन उसके अलावा आप लोगों के पास जो है ना वो है इस्लामियात एंड कंप्यूटर साइंस, वो भी आप जो है ना ये सिंटेक्स बुक बोर्ड से इस्लामियात की कंप्लीट एक एक चीज़ को वहाँ से रीड करें और वहाँ उनको जो है ना आप करें। एट द एंड में आप लोगों के पास एक टिप भी है, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। एक बुक है जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है, जो कंप्लीट सिंटेक्स बुक बोर्ड पे जो है ना वो बेस पे, अगर आप कह रहे हैं कि मैं इतने बुक्स परचेज ना करूं और हर एक चीज़ को डिफरेंट करूं, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा। और वो बुक भी अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे जो है ना रिकमेंड किया है, और वो उन लोगों ने परचेज भी किए। तो इससे भी आप लोगों को क्या होगा, बेनिफिट होगा कि आप लोग कुछ ना कुछ जो है ना उसको समझ लेंगे अच्छे वैसे कंटेंट को, ठीक है जी। अब जनरल नॉलेज के बाद आ जाती है आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एवरीडे साइंस। देखिए बायोलॉजी पोर्शन जो है ना वो आप क्लास जो है ना 6 7 8 एंड नाइन्थ की बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो 6 7 8 में वहाँ पे 3 जो करिकुलम होती है ना साइंस की, उसमें 3 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन में आपकी बायोलॉजी होगी, एक 3 4 चैप्टर बायोलॉजी पे हैं, 3 4 चैप्टर केमिस्ट्री पे हैं, 3 4 चैप्टर आपके फिजिक्स पे हैं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों जो है ना ये 6 7 8 क्लास एंड हेलो, तो आपको ये तीनों जो है ना क्लासेस के साइंस बुक्स को वो अच्छे वे से पढ़ना है, रीडिंग करनी है इनकी। क्योंकि आपको पता है साइंस सी जो है ना आईबी वाले वो पोर्शन होगी जो आपको टफ होगी और आपको टफ टाइम देगा, साइंस पोर्शन ही। तो आपको वो कोशिश करके साइंस के पोर्शन को जो है ना वो अच्छे वे से कवर करना है, ठीक है जी। आगे चलें। अब यहाँ तक देखें, अब आपके ये चीज़ें आगे सब समझ में, जो मैंने पेपर डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाया है। अब जैसे ही देखिए ये आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ आ गया, तो मैं आपको कंप्लीट एक पेपर जो है ना वो सैंपल पेपर दिखाऊंगा कि आखिर जो है ना रियल सैंपल जो है आपको नज़र आ रही है सैंपल ये, हेलो, यस सर, ओके है। आ रही है, चलें गुड है। अब देखिए हमने पास्ट 5 जो 5 बैचेज है ना पीएसटी जेएसटी के, यहाँ खैरपुर में हमारा इंस्टीट्यूट है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। हमने यहाँ पे 5 बैचेस पढ़ाए हैं। अब आप ये देखिएगा कि जो है ना मैं यहाँ से 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चंस रीड करूँगा और उसके जो है ना आपको आंसर्स भी बताता जाऊँगा। यहाँ पे मैंने बोल्ड भी कर दिए ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो कि पेपर में आएंगे कौन कौन सी चीज़ें। अब देखिए
ये आए सिंधी का पोर्शन है आपका, ठीक है। यहाँ पे उर्दू का पोर्शन भी होगा आप लोगों के पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वेश्चंस लिए गए ना सिंधी के, ये सारे क्वेश्चन सिंधी के लिए गए हैं आपके क्लास 2 से लेके क्लास 8 तक जो सिंधी है, उसके अलावा क्लास 9th में भी आपकी सिंधी है, वहाँ से लिए गए हैं क्वेश्चंस। तो वहाँ उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कुछ नोट करें सिंधी के लिए, मैं आपको एक ग्रामर बुक रिकमेंड करूँगा। अगर आपको ग्रामर के पोर्शन में ज़्यादा स्कोर करना है तो वो बुक लिखें, सिंधी यादगार ग्रामर। यादगार सीरीज़ वारनि जो हिकिड़ो बुक अथव सिंधी यादगार ग्रामर, उहो बुक तव्हांखे परचेज़ करिणो आहे, जीअं करे तव्हांजी ग्रामर जेको आहे न उहो सुठो थिए। हाणे हिकिड़ो सुवालु आहे त हिकिड़ो सुवालु हिकु ऐं ॿ जा जवाब हेठि ॾिनल शहर मां चूंडिया आहिनि। पहिरियों पहिरियों जेको आहे न हिकु शहर ॾिनो वेंदो, उन शहर मां तव्हांखे जेका न कंहिं वर्ड जी या कंहिं शाइरी जेको आहे न उहो चयो वेंदो। ॾिसो लफ़्ज़ पाताल जी माना छा आहे? पाताल जी माना समुंड आहे, ढंढ आहे, तरो आहे, सुई आहे। ऐं जेको सही ऑप्शन हिन जो हूंदो आहे न उहो आहे तव्हांजो तरो। सही ऑप्शन तव्हांजो छा आहे? सही ऑप्शन हिते आहे तव्हांजो तरो। पाताल माना तरो, सफ़ा जेका, ठीकु आहे जी। उन खां पोइ मथे शहरियूं सिटूं कहिड़े सिंफ सां तालुक़ु रखनि थियूं? हाणे मथियों जेको उहो आहे न उहो तव्हांजो आहे नज़म आहे, ठीकु आहे। हाणे नज़म मां तव्हां जेकी शाइरी जी सिंफ पुछंदा, तव्हांखे शाइरी सिंफ अचणु घुरिजे। तव्हांखे बैत, नज़म, हमद, काफ़िया, गीत, इन्हनि वाई, लोक गीत, लोक कहाणी, कहाणी, इन्हनि सभिनी शयुनि खे तव्हां डिफाइन कंदो ऐं इहे सभु शयूं तव्हांखे अचणु घुरिजनि। इहे जेके शयूं आहिनि इहे तव्हां सिंधी में, स्पेशली सिंधी पोर्शन बि तव्हांजो टफ हूंदो आहे IB जे पोर्शन में। इन लाइ तव्हांखे मां हिकिड़ो बुक रिकमेंड कयो आहे। हिकु त तव्हांखे साइंस जा जेके सिंधी जा जेके पोर्शन आहिनि उहे कवर करणा आहिनि, एंड सेकेंडली तव्हांखे हिकिड़ो सिंधी यादगार वारनि जो बुक आहे उहो जेको आहे न परचेज़ करे उन मां पढ़णो आहे। सर अखर सही न पिया अचनि। अखर सही न पिया अचनि? मां ज़ूम कयां ईअं हिनखे? थोरो ज़ूम करे थो अॼु सम्झ में अचनि। हाणे अचनि पिया? ॾिसो जी सर, हाणे सही। चले ठीकु है, कोई मसलो ना आहे। मां ईअं ई जेको आहे न पढ़ंदुमि, ठीकु आहे। सो ही जेको आहे उमर बादशाह वापसि मोटी, ही जेको असांजो हिकिड़ो टुकड़ो ॾिनल आहे इहो असांजो हिकु लोक कहाणी आहे। लोक कहाणी मां वरितो आहे उमर मारवी जे किसे मां। त मथे ॾिनल इबारत छा सां तालुक़ु रखे थी? इन मतिलबु आहे तव्हां इहो जेको आहे न कहाणी आहे, लोक गीत आहे, वाई आहे। ॾिसो लोक कहाणी उहा हूंदी आहे जेकी पुराणनि शयुनि में दास्तान हूंदा आहिनि। ॾिसो ही मारी ऐं उमर जेको लोक कहाणी असांजे जेको आहे कॉन्टेक्स्ट में चयो वेंदो आहे। लोक गीत ईअं जीअं सेहरा हूंदा आहिनि न असांजा, लोक गीत उहा हूंदी आहे। वाई जेका हिन में दरगाहनि वग़ैरह ते पढ़ंदा आहिनि, वाई उहा हूंदी आहे, कहाणी हूंदी आहे की किसा वग़ैरह। ॾिसो मुसाफ़िर कहिड़े जेको शाइर जो लक़ब आहे? मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर। ऑप्शन हिन जो अथव बी, मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर। हाणे ही जेके अहिड़ा सवाल आहिनि तव्हांखे इहे सवाल उन मां मिली वेंदव, क्वेश्चन्स तव्हांखे मिली वेंदा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मां, ठीकु आहे। हाणे रेलगाॾी कंहिं ईजाद कई इहो तव्हांखे जेको आहे उन बुक मां मिलंदो। बंबोर जो बड़ो कहिड़े तरफ़ आहे? बंबोर जो बड़ो तक़रीबन 55 किलोमीटर जे जेको आहे उन तरफ़ कराची जे खां परे आहे। उनखां पंवारनि जी माना छा आहे? मींहूं चारींदड़, अॻू गऊं चारींदड़, ॿकरियूं चारींदड़। शाहजहान मस्जिद कुल में उन में कुल केतिरा गुंबज़ आहिनि? हाणे इहे जेको आहे 102 आहिनि। बहार जी मुंद बैत के, इहे जेके बि शयूं लिखियल आहिनि न असां सिंधी में, इहे तव्हांजा पोर्शन्स जेके हूंदो उहो तव्हांजे सिंधी पोर्शन में इहे जेके सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जा आहिनि उन्हनि मां पढ़ियो वेंदो। ऐं ग्रामर पोर्शन जे लाइ तव्हांखे जेको आहे यादगार सीरीज़ जो जेको हिकिड़ो बुक आहे उहा उन मां तव्हांखे तयारी करणी पवंदी। इज़ दैट क्लियर है? सिंधी पोर्शन में कंहिंखे आहे को सवाल त काइंडली पुछो भली। सर 11 जो आंसर छा आहे? रिपीट कजो। कलंदर शहबाज जो असुल नालो छा आहे? सैयद इब्राहिम? नहीं कलंदर शाहबाज उस्मान मरवंद, ठीकु आहे। ये जेको आहे ऑप्शन नंबर बी आहे। कलंदर शहबाज जो असुल नालो आहे उस्मान मरवंदी, ठीकु आहे। उहो ही ऑप्शन नंबर बी अथव हिन जो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर अथव हिन जो बी। सही आहे बाबा? ऑप्शन नंबर बी अथव कलंदर शाह। उन खां अलावा हिकिड़ो जेको आहे न मशहूरु आहे त
डायलॉग आहे, जो खेड़े सो खाए, इहो कंहिं चयो, इहो सूफ़ी शाह इनायत शहीद जेको आहे न उनजो चयल आहे। ही ऑप्शन इहो 12हों सुवाल आहे, उनजो जवाब त जेकॾहिं तव्हां इहो पढ़ो आहे न क्लास आई थिंक 4 में आहे, शाह इनायत शहीद जो अथव हिकिड़ो किसो अथव, सूफ़ी शाह इनायत शहीद जे बारे में हिकिड़ो सॼो लिखियो पियो आहे किताब। उन हिकिड़ो नारो हुयो त जो खेड़े सो खाए। इन हारी तहरीक जो इहो अॻुवान बि रहियो आहे। उन तहरीक लाइ त जेके हारी कनि था पिया उन्हनि खे हक़ न पिया ॾिना वञनि। इन जागीरदारी जे ख़िलाफ़ चयो त जेको कमु कनि था, जेको खेॾनि था, हर हलाइनि था, उहो उन्हनि खे हक़ मिलणु घुरिजे, उहे बि त खाइनि। सभु कुझु जेके वॾेरनि खे ॾींदा त पोइ कीअं थींदो। हिनजो तव्हां जेकॾहिं किसो पढ़ंदो न क्लास 4 खां वठी 8 ताईं जेके बि सिंधी जा टेक्स्ट बुक पढ़ंदो तव्हांखे सभु शयूं हुन में मिलंदियूं। ठीकु आहे बाबा। उन खां अलावा को क्वेश्चन आहे कंहिंखे हिन में त पुछो। जमील हेलो। सर मुंहिंजो Yes, sir. क्वेश्चन आहे Yes. त गीत धणी जा इन जो शाइर कहिड़ो? बाबा ॾिसो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधिजो। वन थिंग मां तव्हांखे छा ॿुधायो शुरू खां वठी जेका तव्हांखे ॿुधाया न, तव्हांखे छा करिणो आहे, तव्हांखे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जा क्लास 1 खां वठी वेंदे 8 ताईं हर हिकु सिंधी में जेको आहे न उहे बुक खणणा पवंदा। ठीकु आहे बाबा। उन्हनि बुक्स मां तव्हांखे हर हिकु जेको सुवालु आहे उन जेको पढ़णो आहे उहो उनखे छा लिखंदो, उनजी तव्हां छा कंदो, शाइर जो नालो पढ़ंदो। ठीकु आहे। शाइरी उनखे कंहिं कई आहे। उन खां अलावा उहो जेको आहे तव्हांजो कहिड़े सिंफ सां तालुक़ु रखे थो, आहे हमद आहे, नज़म आहे, गीत आहे। ठीकु आहे। इहे तव्हांखे उन बुक्स मां जेके मटीरियल तव्हांखे मिलंदो उहो उतां तव्हां पढ़ंदो कंप्लीटली। मां इहो पियो चवां तव्हांखे ठीक है सर। स्पेसिफिक इन मां को प्रॉब्लम हुजे त माना सिंधी खे कीअं पढ़िजे। सिंधी ॾिसो कंटेंट खे तव्हां जेको आहे न उनखे फोकस करण खां बजाए तव्हां जेको आहे इन्हनि खे पढ़ण जा तरीक़ा कीअं आहे, तव्हांखे टेस्ट क्रैक करणी आहे। जी बाबा। Okay, dear participants, your questions are more than welcome. You may ask if you have any queries or any confusion. अॻिते हलूं बाबा। Sir, carry on. I think don't. ठीक है जी। कोई क्वेश्चन आहे? आई थिंक इट्स सिंपल आहे। त उर्दू सही आहे, सिंधी सही आहे, इंग्लिश सही आहे, जेका लैंग्वेज चवंदो मां हुन में ॻाल्हाईंदुमि, को मसइलो न आहे। ठीकु आहे जी। ॾिसो बाबा हाणे जो रहमान देहरी इज़ सिचुएटेड इन डिस्ट, ही जेके क्वेश्चन आहे इहो तव्हांजो सोशल स्टडी न बल्कि पाकिस्तान जनरल नॉलेज आहे, जीके क्लास 2 मां वरितो वियो आहे। ठीकु आहे। रहमान जी दड़ी इहा लोकेटेड आहे KPK खैबर पख्तूनख्वा में। देयर आर डिस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 17 आहिनि। उहे ही जेको पोर्शन आहे न, ही तव्हांजो वर्ल्ड अफेयर मां निकितो वियो आहे। ही जेकॾहिं तव्हांखे मां छा ॿुधायो जनरल नॉलेज सोशल हिस्ट्री लाइ हिकिड़ो वेबसाइट अथव स्पेशल, हिते मां लिखी छॾियां वेबसाइट। हिकिड़ो वेबसाइट अथव pakmcqs.com। उन खां अलावा तव्हांखे छा कंदो, जेके सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जा आहिनि न जीके मां, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मां जीके सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मां तव्हांखे इहे शयूं जेके न पढ़णियूं आहिनि उतां। ही सॼा जीके मां वरिता विया आहिनि तव्हांजा। 1952 जेका कॉन्स्टिट्यूशन आहे उहा कंहिंजे दौर में पास थी। The 1962 Constitution of Pakistan was passed during the regime of Ayub Khan। इन में ॾिसो हिन हिकिड़े 15 क्वेश्चंस में तव्हांजा 5 खां 6 जेके आहिनि उहे एरियाज़ कवर थींदा। कहिड़ा कहिड़ा एरियाज़ कवर थींदा? तव्हांजो करंट अफेयर आहे, आपका सोशल स्टडी है, आपका जनरल नॉलेज है, उसके बाद वर्ल्ड अफेयर है, एंड देन आप लोगों की जो कंप्यूटर नॉलेज है वो चीज़ें आपकी जो है ना कंप्लीट लिस्ट में आ जाएंगी। देखिए हु इज़ करंट IG ऑफ KPK KPK। उसके बाद होली बुक है, ज़बूर किस पे जो है ना वो हुआ है, नाजिल हुआ है।
एंड राहिल, देखिए मैं अभी जो है ना ये आप लोगों को अच्छे वे से समझाऊं, उसके बाद जो है ना आप सोर्सेज जो हैं वो बाद में आपको मैं अगेन रिपीट करवा सकता हूँ। जस्ट 1 मिनट में इसको कंप्लीट कर लूँ, आप लोगों को एक जो सिस्टम से चले, बाद में मैं आप लोगों को अच्छे से सब चीज़ें समझा दूंगा कि ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको करनी है। ठीक है जी। तो ये आपके करंट अफेयर है, एमसीक्यू है। देखिए एमसीक्यूज आपको जो है ना अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है एमसीक्यूज की, वो भी आपको रीडिंग थ्रू रीडिंग। यहाँ पे लास्ट जो हमेशा क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो 15 क्वेश्चंस आपके सिंधी से, 15 क्वेश्चंस आपके हो गए जनरल नॉलेज सोशल स्टडी से। अब देखें जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ना आईबीए के टेस्ट में, वो है आपका इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में आपको सेम सेम वर्ड्स नज़र आएंगे जो आपने जो है ना कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ये एक आपकी जो है ना इन्वेंशंस जो हैं वो उनसे ली गई है, एक राइट ब्रदर्स ने जो इन्वेंशन की थी। अब आपको पैराग्राफ को जो है ना अटेम्प्ट करने के मैं आपको आपसे टेक्निक शेयर कर रहा हूँ कि आप पैराग्राफ को जो है कैसे जो है ना वो अच्छे वे से टैकल कर सकें। देखिए एक होती है आपकी स्कैनिंग, दूसरी होती है स्किमिंग। हम क्या करते हैं, पहले पहले जो है ना फर्स्ट में स्किमिंग करें ताकि हमें जो है ना आइडिया हो कि सारा जो टेक्स्ट है वो किसके बारे में। उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे, स्कैनिंग करेंगे एक एक चीज़ को। वहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट नोट करनी है, वो है आपको नेम्स नोट करने हैं, आपको इवेंट्स नोट करने हैं, आपको जो डेट्स दिए गए वो नोट करने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो सीक्वेंस है ना कि किस सीक्वेंस में आपसे जो है ना वो राइटर जो है वो आइडिया प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको भी फॉलो करना है। अगर आप क्या क्या है कि वो जो राइटर होता है वो आपसे वहीं से जो आपके पैसेज दिया गया है उसी से ही क्वेश्चंस पूछेगा। अगर ये आप देखेंगे ना, मैं इसको पैसेज को जो है नीचे कर रहा हूँ, अगर कोई रीड करें आप लोग अंडरस्टैंड करें तो ये देखें यहाँ से जो क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट आई द आइडिया ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वाज डिसटेस्टफुल टू सम पीपल। ये आपका फर्स्ट पैसेज से जो है ना यहाँ से लिया गया है फर्स्ट से। तो यहाँ पे क्या है, आप द आइडिया ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वाज रिपल्सिव, यहाँ पे देखें यहाँ से जो है ना आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस जगह से जो एग्जामिनर है उसने सेट किया है। द आइडिया ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट वाज रिपल्सिव टू सम पीपल। वहाँ पे क्या है, रिपल्सिव क्या है, मीन्स दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग। उनको जो उड़ने का जो आइडिया वो पसंद नहीं है, तो उसने क्या उनको जो है ना उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया, मीन्स दे रिपेल उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है ना इसकी मुखालफत की। तो आपको आइडियाज़ जो है ना हमेशा क्वेश्चंस वो आपको वहीं से ही मिलेंगे। बिल्कुल सर, गुलाम हुसैन मंगनार बादी ज़मान, आपको पता है मैंने सर गुलाम हुसैन मंगनार ये जो पैसेज यहाँ से बनी हुई है ये मैंने खुद बनाई है अपने वे से। और सर गुलाम हुसैन मंगनार के जो है ना मैं स्टूडेंट रहा हूँ, सर ने मुझे जो है ना 2 कोर्सेज पढ़ाए हैं आईबीए में। मैंने टीएचपी में सर ने हमें पढ़ाया था 2013 में। उसके बाद एमफिल के दौरान सर ने हमें कोर्स पढ़ाया ग्रामर का। तो आई नो कि सर जो है ना सर तो सर हैं, बट यहाँ पे जो मैंने ये पैसेज बनाया ये मैंने खुद बनाया यहाँ से पैसेज। तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आपको जो है ना ये पैसेज जो को टेकल करने में अंडरस्टैंडिंग होगी। अब यहाँ पे जो है ना ये आपसे 5 क्वेश्चन इसके होंगे जनरली पैसेज से रिलेटेड। उसके बाद 5 जो क्वेश्चन होंगे आपके सिनोनियम से। देखिए सिनोनियम में आपको क्या करना है, एक वर्ड है उस वर्ड की कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग यहाँ याद रखें, यहाँ पे लिखा होगा कॉन्टेक्सचुअल। हम क्या करते हैं जो हमें यहाँ पे लिखा होता है, देखें यूज इन द पैसेज वेयर एप्लीकेबल। आपको जो है ना इंस्ट्रक्शन रीड करनी कि 1 से 15 तक जो क्वेश्चन है सिनोनिम एंटोनिम मेनी सेट इन मल्टीपल चॉइस इन द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। हमें क्या करना है, जो उनकी मीनिंग निकालनी है वो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे जो उस पैसेज में जिस सेंस में यूज हुआ है, तो हमें उसी सेंस में जो है ना इसको पढ़ना है, ना कि जो डिक्शनरी में डेफिनेशन हो। हम क्या करते हैं डिक्शनरी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। तो तभी जो है ना हमारे कम जो एमसीक्यूज आ जाते हैं। हालांकि अभी मैं आपको आपसे शेयर करूं, वी हैव कंडक्टेड अराउंड 5 मॉक टेस्ट।
हमने एक्चुअल जी आपके पास जो है ना ये मॉक टेस्ट है जिसमें 100 में से लोग 9 मार्क्स ले रहे थे, 9 मार्क्स, 12 मार्क्स, 30 मार्क्स, इतने भी जो है ना 100 से ले रहे थे। अराउंड 50 के जो है ना 70 से अबव जो लोग हैं वो 50 से कम ले रहे थे मार्क्स जो हमने बनाया है। अब आईबीए का इससे भी और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हाई होगा। आप यू कैन इमेजिन के जैसे हमने ये टेस्ट बनाए उनसे मॉक टेस्ट, उसमें भी लोग जो है ना वो 9 मार्क्स ले रहे हैं, तो आप फिर आईबी के टेस्ट से जो है ना वो एक्सपेक्टेशन करें कि वो इतनी टफ होगी, तो इसलिए यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है जी। यहाँ पे सिनोनियम में देखें, implied by the desire to succeed, they continue their experience with the underlying word in sentence means। देखें impeded की मीनिंग है induced, उनको क्या हुआ, वो उनकी थिंकिंग को जो है उन्होंने, उनकी जो ख्वाहिश थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। रिपेलेंट की मीनिंग है आपकी रिवोल्टिंग, किसी चीज़ को रिवोल्ट करना, वापस करना, या उसको जो है ना रिपल्सिव करना। अबंडन मीन्स है किसी चीज़ को रिलैंक्विश या लीव कर देना, छोड़ देना। अब आप लोगों को जो हाईएस्ट डिफिकल्टी हो है ना इस पैसेज में, वो कंप्लीट है आपके लिए एंटोनियम। ठीक है जी। एंटोनियम को जो है ना अगर आप लोगों ने समझ लिया अच्छे वे से तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब पहले पहले क्या करेंगे आप, फर्स्ट जो वर्ड दिया गया ना इनेबिलिटी, इस वर्ड की आपको मीनिंग निकालनी है। देखिए एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी मीन्स आपके पास टैलेंट हो, आपके पास स्किल्स हो, और तो ये आपने इनेबिलिटी है मीन्स वो जो बिल्कुल भी जिसके पास एबिलिटी ना हो। अब देखिए यहाँ पे टैलेंट आपको मीनिंग दे रहा है इनएफिशिएंसी, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो है आपके पास है, वो है आपका टैलेंट मीन्स आपके पास एबिलिटी हो, टैलेंट। यहाँ पे अगर किसी जगह पे आपके पास एबिलिटी भी हो सकती है, एबिलिटी, इनएबिलिटी के अपोजिट क्या होगी, एबिलिटी। एक्सेप्शन मीन्स आप वो एक्सेप्शन जी माना या तो खासा मना जी का कायशे हो जी न मथे को लेने ला। एक्सेप्शन मीन्स जो एक्सक्लूडेड हो, और इंक्लूजन मीन्स जो शामिल हो। तो ऑप्टेन की जो मीनिंग आपको पता है, ऑप्टेन की मीनिंग क्या है, किसी चीज़ को अक्वायर करना, हासिल करना, टू गेट उस, और किसी चीज़ को आपको दे दे तो उसके लिए हम वर्ड एंटोनिम यूज करते हैं डिस्पर्स। एंड देन हियर कम्स आपकी जो है ना 5 प्रीपोजिशन है। अब देखें आप गूगल करें, गूगल पे जाएं, या किसी जो है ना अच्छे बुक से जो है वो आप क्या करें, एक वहाँ से आप ये वोकेब की लिस्ट होगी, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। फिक्स्ड प्रीपोजिशन आईबी के ऑलमोस्ट टेस्ट में है ना वो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आते हैं। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ जो भी प्रीपोजिशन यूज्ड हैं आपको वो प्रीपोजिशंस याद करने हैं। भाई फिक्स प्रीपोजिशन कौन से हैं जो आपके यूज़ होते हैं इसमें आईबीए के टेस्ट में। इससे क्या है कि आप लोगों की जो है ना वो फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो वोकेबलरी है वो आप लोगों की डेवलप हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि जो है ना कौन कौन सी वोकेबलरी यूज़ होती है आईबी के टेस्ट में, या वो कौन कौन से जो है ना टाइप के प्रीपोजिशन ऑलमोस्ट आईबी के टेस्ट में वो है फिक्स प्रीपोजिशन जो दे देते हैं। तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन के यूज़ करें। तो इसके अलावा एक जो है ना मैं आप लोगों को बुक भी रिकमेंड करूँगा एट द एंड में, आपको वो उस बुक से भी प्रिपरेशन करें क्योंकि वो सिंटेक्स को हमेशा फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जो है ना रिच इन विटामिन सी है, आप लोगों को वो प्रिपोजिशन मिलेंगे जो फिक्स प्रिपोजिशन है। अगर आप फिक्स प्रिपोजिशन को फॉलो करें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारा फोर्थ पोर्शन है वो है मैथमेटिक्स। अब देखें वन वन करस्पॉन्डिंग कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन सेट्स, वो सेट्स जो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हों। ये आपकी सेट्स में आगे क्लास मैट्रिक्स है। फिर आपके ऐसे सिंपल्स मल्टीप्लिकेशन के आएंगे जिसमें आपके डेसिमल जो नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर आपके वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगे, फिर आपके एज से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, एंड देन आपके परसेंटेजेस होंगे। देन आपको कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा। आपको 1/3 ऑफ द नंबर जो कैलकुलेशन है, देखिए 1/3 ऑफ 1/4 मीन्स एक चौथाई का एक 1/3 जो है ना वो आपको मालूम करना है। 15 तो आपको 10th ऑफ दैट नंबर मालूम करना है। उसके बाद आपके पास सरफेस एरिया, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे।
देन आपके जो है ना वो जो है हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो आएंगे आपको, रेशो प्रोपोर्शन आएंगे। देन आपकी जो है ना ये एक वो सब्जेक्ट इसमें है इंडाइसिस का चैप्टर है, क्लास 7 में इंडाइसिस एमसीक्यू 2-3 दफ़ा आए हैं। तो आपको इंडाइसिस को कवर करना है, सेट्स को कवर करना है, ज्योमेट्री करनी है, एंड उसके अलावा आपको ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कवर करने हैं। देन बेसिक कैलकुलेशंस आपको आए, लॉगरिथम आए, लॉगरिथम के जो बेसिक बेसिक रूल्स हैं ना आपको वो आने चाहिए लॉगरिथम के। पता है क्यों? लॉगरिथम इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप लोगों ने इंडाइसिस पढ़े होंगे ना, तो इंडाइसिस में आप लोगों को जो है ना इंडाइसिस आप लोगों ने अच्छे वे से पढ़े तो आप लोगों को लॉगरिथम जो है ना वो करने में इजी आसानी लगेगी। देन वर्ड प्रॉब्लम्स में कास्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। अगर सेलिंग प्राइस आप लोगों को मिला है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें। पेरीमीटर आप रेक्टेंगल मालूम कर, पेरीमीटर ये वो पोर्शन से मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पोर्शंस आईबी वाले सारे पोर्शन को टच करेंगे आपके मैथमेटिक्स में। आपको ये मैंने एक एक क्वेश्चन जो है ना इसमें दो दो क्वेश्चन वो हर पोर्शन से मैथमेटिक्स से दिए गए हैं, ताकि आप लोगों को जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो कि आप लोग कैसे जो है ना इसको करेंगे। अब देखिए सेकेंडली जो आपका पोर्शन है वो है साइंस। तो साइंस में मैंने आप लोगों को कहा है बायोलॉजी पोर्शन को देखें, फिजिक्स को देखें, साइंस को देखें, ये सारा कंप्लीट आपका बायोलॉजी एंड साइंस एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सारे ये आपके एमसीक्यूज हैं। तो 15 एमसीक्यूज आपके जो है ना साइंस से हैं, 25 एमसीक्यूज साइंस, 25 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स से, 20 एमसीक्यूज जो आपके इंग्लिश से हैं, देन 15 साइंस, 15 इससे हैं सिंधी से हैं। जी अब कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछें। जमील, Yes, sir. अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेश्चन है तो आप 1 बाय 1 सबसे पूछें तो मैं उनको जो है ना वो उनको बता दूं। ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स आप काइंडली एक एक करके क्वेश्चंस पूछते जाएं सबसे, तो बेटर रहेगा, सब की क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे इस तरह। चलिए आप रिपीट कर दें एमसीक्यूज जो बता रहे थे आप, कितने कितने एमसीक्यूज हैं? मैं अगेन रिपीट करवा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैं आपसे यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ पे बल्कि मैं एडिटिंग करके आप लोगों को दिखा यहाँ से बता रहा हूँ। ये देखें, ये नज़र स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी जी बिल्कुल ओके। ठीक है जी। अब यहाँ इस पोर्शन में आपके 15 एमसीक्यूज आएंगे, 15 एमसीक्यूज आपके सिंधी से आएंगे, 15 एमसीक्यूज आपके आएंगे सोशल स्टडी से, 15 एमसीक्यूज। ठीक है जी। इंग्लिश से आपके आएंगे 20 एमसीक्यूज, 20 क्वेश्चन हैं। मैथ्स से आपके आएंगे 25 एमसीक्यूज। उसके बाद आप लोगों को जो है वो है साइंस से 25 एमसीक्यूज। अब आप लोगों को क्या करना है, इन चीज़ों को जो है ना हाईएस्ट जो आपके पोर्शन है ना वो है आपके मैथ, इंग्लिश एंड साइंस के। तो आप लोग कोशिश करें इन तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ना इन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। अगर आप लोगों ने जो है ना अब देखें यहाँ पे अगर आपने 15 एमसीक्यूज है ना, आपको अब 45% रूल के मुताबिक जो उन्होंने यहाँ से 15 से आपको 9 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आप मस्ट राइट करें। 7 क्वेश्चन करेक्ट करने चाहिए आपको, 7 क्वेश्चन करेक्ट करने चाहिए। इसमें भी आपको जो है ना वो पास होने के लिए 7 क्वेश्चंस करेक्ट करने चाहिए, 7। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश पोर्शन को आपको पास करने के लिए एटलीस्ट आपको 9 क्वेश्चंस करेक्ट करने चाहिए। इन दोनों में जो है ना आपको 12 क्वेश्चंस आप करेक्ट करेंगे, तभी आपके जो है ना चांसेस 60 प्लस से अबव आप मार्क्स लेंगे, तभी आप जाके जो है ना मेरिट पे क्वालिफाई करेंगे अपनी यूसी में। आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट इतने कम से कम इतने मार्क्स लेने चाहिए। अगर आप सिंधी में से 15 में से 7 लें, सोशल स्टडी और जनरल नॉलेज में 7 लें, इंग्लिश से 9 लें और दूसरों से 12 लें, तब जाके आप जो है ना यू विल बी कंसिडर्ड एज पास इन टेस्ट। तो आप लोगों को अब जो देखें पास नहीं होना, जस्ट पास नहीं होना, आप लोगों को क्या करना है वो आप लोगों को जो है ना अच्छे वे से पोजीशन लानी है हर अपने जो एरिया में है ना वहाँ पे
जहाँ जहाँ पे भी आप हैं, तो वहाँ पे आप उनको जो है ना वो सीक्वेंस वाइज चीज़ों को लाएं और बैठ के एक एक चीज़ को पोर्शन को कम्प्लीटली कवर करें और अपनी जो है ना वो नॉलेज जो है ना वो इंक्रीज करें। एक अच्छा फ्रेंड आई वुड रिकमेंड आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक फ्रेंड आपका जिसको मैं कहूँगा क्रिटिकल फ्रेंड या जो आपका पीयर हो, आप ऐसा बंदा ढूंढें अपने एरिया में जो आपके साथ बैठे और डेली बेसिस पे आप जो है ना कुछ पढ़ें, एक दूसरे को से क्वेश्चंस पूछें, एक दूसरे को सुनाएं, क्वेश्चंस पूछें, वो आपसे पूछे आप उनसे पूछें, एक दूसरे से टेस्ट लिया करें। तो एट द एंड में मैं आप लोगों को अभी जो है ना वो एक बुक है, न्यूअली लॉन्च हुआ है पीएसटी जीएसटी सिंटेक्स बुक बोर्ड से, अश्मीर सीरीज के नाम से। तो वो बुक रिकमेंड करूँगा आप लोग वो बुक परचेज करें। जमील, जी सर। मैं वहाँ पे यहाँ पे बुक का नेम लिख लूँ जो ये इनको काम है, जो बुक्स हैं जो रिसोर्सेज यहाँ पे लिख लूँ नीचे बिल्कुल आप इसमें। लिख लें, आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं या फिर यहीं पे आप लिखें। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को समझ आए। तो आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें। जी सर, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही अश्मीर सीरीज है ये, अश्मीर सीरीज है अभी कम्प्लीटली सिंटेक्स बुक बोर्ड से, ये बुक लें आप। इसमें सारे के जो है ना सिंटेक्स बुक बोर्ड है ना सिंथ, क्योंकि दूसरे बुक्स में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, वो बिल्कुल भी किसी काम के नहीं, क्योंकि वो पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में और उन्होंने क्या है कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बोर्ड कंटेंट, इसमें वो कंटेंट्स हैं जो आपके सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में अश्मीर सीरीज है, वो बुक आप परचेज करें। अच्छा बुक है काफ़ी, क्योंकि मैंने भी मंगवाया और मैंने देखा इसके कंटेंट्स पढ़े हैं, तो मैं आई वुड रिकमेंड दिस बुक टू ऑल ऑफ यू कि आप ये बुक लें और इस बुक से अच्छे वे से प्रिपरेशन करें। अगर आप कह रहे हैं कि हम सारे बुक्स नहीं ले सकते सिंटेक्स बुक से, तो वहाँ से उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक और भी जो है ना मैंने जो जो चीज़ें फाइंड की लिटरेचर में, तो एक अभी आप अगर आप लोगों के पास स्मार्टफोन सबके पास हैं, तो ये एक न्यू ऐप लॉन्च हुए यूनिवर्सल एमसीक्यूज के नाम से। ये यूनिवर्सल आप गूगल जो है ना इसमें प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाएं और ये ऐप डाउनलोड करें। और इस ऐप की बड़ी जो खासियत है वो ये है कि आप इसमें जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको राइट एंड रॉन्ग आंसर्स वहीं पे पता चलेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ठीक है जी, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आपके स्किल्स आपकी नॉलेज वो उससे ज़्यादा और भी जो है ना वो बढ़ती जाएगी। सो आई होप कि एवरीथिंग आप लोगों को क्लियर है। अगर आपको और कुछ जो है ना पूछना है तो वो पूछ सकते हैं आप। है। तो पार्टिसिपेंट्स अगर आपके पास क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं सर, अदरवाइज फिर ओके है। अदरवाइज हम क्लास जो सेशन को बस वाइंड अप करें। ठीक। तो पार्टिसिपेंट्स आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, आप लोग काइंडली जो है अपना ऑफिशियल नेम आप टेक्स्ट कर दें यहाँ पे सारे, ताकि वी शैल बी प्रोवाइडिंग यू सर्टिफिकेट्स फॉर दिस सेशन। And still, if you have any queries or confusion, you may ask. Otherwise, we may end the session. जमील यहाँ पे आप मैसेज में लिखें कि सब अपने जो है ना वो नेम कंप्लीट लिखें, तो फिर आप उनको जो है ना वो सर्टिफिकेट दें। पहले यहाँ पे वो नेम उनको कहें कि यहाँ पे टाइप करके लिखें, यहाँ आपको व्हाट्सअप कर दें। इन्होंने यहाँ फॉर्म फिल किए होंगे ना। सर कुछ इस तरह भी आए तो ये यहाँ पे लिख दें ताकि हम नोट कर लेंगे यहाँ से। आप लोग सारे यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दें, अगर आप लोग कर सकते हैं टेक्स्ट तो। जमील आप अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे छोड़ें और उनको कहें कि आपको वहाँ पे टेक्स्ट करें, फिर आप उनको सर्टिफिकेट्स उस व्हाट्सअप के थ्रू उनको भेजें। दैट वुड बी बेटर। चलें ठीक है सर, ये भी ठीक है। You can type here your WhatsApp number and ask participants. They will text you and then आप उनको सर्टिफिकेट्स दें।
Okay, so you can text your name with correct spelling on this number. So we shall be providing you certificates for this session. और सर आई थिंक ख़त्म करना चाहिए अब हमें. चलें जी, फिर सेशन वाइंड अप करते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस. Okay. सो ओके, अल्लाह हाफिज़. Thank you so much, all the participants who have given their precious time. We are really thankful from Yes to Youth, and thank you so much, sir, for your time. Thank you so much. थैंक ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज Thank you. वेलकम. So, Allah Hafiz, everyone. अल्लाह हाफिज़.